भैया जो दृष्टि मिलता है, जो उससे इलाज भी किया जा सकता है, या उससे इलाज मतलब जो शंकर के जो दृष्टि देखते हैं, जो कि कोई बोलते हैं कि हम शंकर के छोटे तत्व देख रहे हैं और किसी का बड़ा तत्व देखते हैं, या क्या सचमुच में छोटा और बड़ा होता है? और जो लोक लोकांतर में आपके द्वारा जो गमन किया जाता था या जाते थे लोक लोकांतर में, और उसके जो यात्रा करते थे उसमें बताते थे कि लोग कि आपका जो जटाधारी रूप में बूढ़े रूप में दिखाई देता है, या उसका आपका शरीर से क्या लेना है, और या आपका कौन सा शरीर है, या सूक्ष्म शरीर या कौन सा शरीर है, आप कृपया बताने की कोशिश करें, और सब लोगों को, हमारे ही जैसे सब लोगों को भी, जो आपके दर्शक हैं उनको भी बताने की कृपा करें। शनिदेव महाराज आप पर कृपा करें बोधराज, क्योंकि आज आप जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ये लोगों की जिज्ञासा बना हुआ है और लोग भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए हम इन क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। पहली बात तो ये है कि जो जितनी श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करेगा, मंत्र जप से उतना ही वीर्य उत्पन्न होगा और वो जो है उसका तेज बल बढ़ जाएगा। उस तेज बल के जरिए हम भूत प्रेतों को काट सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसी को काटने की हम शक्ति मांगे, क्योंकि जो लोग इस तरह से दृष्टि से देखते हैं वो खुद कभी भी किसी का प्रेत नहीं काट पाते, और काटते हैं तो उनको झपट्टा लग जाता है। अभी उनको पकने की जरूरत है, अभी वो कच्चे घड़े के रूप में जो है संसार में विचरण कर रहे हैं। तो एक बात। दूसरा, जो कोई देखता है इस दृष्टि से, मैंने पहले बताया ये स्पूर्णा मात्रा है, वो भगवान शंकर के किसी के पास छोटे रूप को देखता है, किसी के पास महाकाली के छोटे रूप को देखता है, किसी के पास बड़ी महाकाली देखता है, किसी के पास हनुमान जी बड़े वाले देखता है, जैसे हमारे यहाँ वानर राज है या ये है। या जब आप प्रीतम को देखते हुए बताते हुए देखते थे कि उसका हनुमान जी छोटा है हमारा बड़ा है, तो ये तत्व ही है। अब उसने कितनी गहनता से उसको पाया है और कितना पाया उसके अनुकूल वो विशाल और सूक्ष्म शरीर उसको दिखाई देता है, वो सूक्ष्मता तो उसको दिखाई देता है। लेकिन मैंने पहले बताया ये भक्ति का प्रथम सोपानी है। आप इस अवस्था से गिर भी सकते हो और यहाँ से ऊपर उठ भी सकते हो। अब दूसरी जो तीसरा आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हम लोक लोकांतर में गमन करते हैं तो सब लोग आपको बूढ़े रूप में ही देखते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसी तत्व को वो अपनी दृष्टि से देख पाते हैं। देखो बोधराज, अगर मैं कहूँ कि मैंने इस जन्म में क्या कहते हैं जब भगवत प्राप्ति की या शनिदेव महाराज की प्राप्ति की तो उस समय तक मैंने कोई भी भक्ति नहीं की थी। यानी कि मान लिया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके या NCERT की पढ़ाई करके पुस्तकें पढ़ के मैंने भगवान को नहीं जाना था। शनिदेव महाराज की जो प्राप्ति हुई वो शनिदेव महाराज की असीम कृपा से हुई। और दूसरा, पिछले जन्मों का कोई सात्विक पुण्य था और उस सात्विक पुण्य के उदय होने से ही मुझे इष्ट प्राप्ति हुई, शनिदेव महाराज की प्राप्ति हुई। वरना तो आज इस समय कितने लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात भगवान के एक तस्वीर की आंखों से दो रश्मियां निकली और अंतर्मन में या अंतर शरीर में समा गई। इसके लिए हमने एक छोटी सी कविता भी लिखी है। छोटी सी कविता क्या है कि है कितनी आशा कितनी तृष्णा पर कितनी करेगी पूर्ति वो पत्थर की मूर्ति। वो तो असीम विश्वास है, निर्जीव है, निश्वास है, अमृत तो जिनको प्राण है उनको यही भगवान है। जो जब तक और व्रतधारी हैं उनको यही सुखकारी है, और मौन रह के भी सदा सच्चा दिखाए रास्ता। फलीभूत है उनकी तपस्या जिनको है ये आस्था। धर्म, अर्थ, काम, लोभ ये सब एक मंत्र से ही, और मोक्ष ये सब एक ही मंत्र से इस जगत में पाए जा सकते हैं। आप अपने इष्ट का कोई भी मंत्र हो उसको छोटा बड़ा ना मानकर, वो छोटे बड़े का ध्येय न रखकर आप केवल उसका जप करें, क्योंकि कोई भी बीज जो इस संसार में उत्पन्न है, जो हमारी वर्णमाला में भी स्थापित है या दिखाई देता है, चाहे वो स्वर के रूप में चाहे वो व्यंजन के रूप में, अगर आप उसका जप करते हैं तो आप इस संसार सागर से पार पा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक बीज की ध्वनि तरंगे स्वर हो या व्यंजन हो वो ओम रूप में, नाद में, और आपका जो अंतर से स्वर उठता है, जो कुंडलिनी के साथ साथ जैसे कुंडलिनी माता अपनी जगह छोड़कर वापस ऊपर की तरफ उत्थान करती है और उल्टा होकर चलती है और आपके आज्ञा चक्र में आकर मिलती है, उससे जो नाद उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मनाद हम जिसको बोलते हैं, वो आज्ञा चक्र में आकर जो विस्फोट होता है। और फिर जो आत्म तत्व का दर्शन होता है, अपने ही तत्व का जब दर्शन होता है, अपने से ही जब साक्षात्कार होता है, तभी हमें रियल में प्राप्ति होती है। और वहाँ पे जो दर्शन होता है उसी दर्शन को हम परिपूर्ण दर्शन मानते हैं। और सुनिए, ये दर्शन आपको इस जगत में रहते रहते आपको
इस जगत के जो आधार हैं उनकी कृपा से जिन मानवों ने ऐसे दर्शन किए हैं वही आपको रियल में ये दर्शन करा सकते हैं और वही आपको उस लेवल का शक्तिपात करा सकते हैं। वरना उनके अलावा अन्य कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं आपको शक्तिपात कराता हूँ, क्योंकि हमने भी अपने आप को इसलिए नहीं चुना, चाहे बेशक आत्म दर्शन किया और बेशक ये दर्शन किया, क्योंकि लोगों के जो छोटे छोटे दुख हैं उनसे वो उबर नहीं पाता। और महात्मा जितने भी हैं वो उनको जो है आत्मदर्शन कराए रखते हैं, उनको ब्रह्मदर्शी बनाए रखते हैं और उनको इसी ख्याल में जीने में आनंद आता रहता है और वो समझ ही नहीं पाते कि वास्तविक गुरु कौन है, जो आपके इस जगत के कष्टों को कम कर दे, जो आपकी इस जगत की ऋणात्मकता को कम कर दे, वही वास्तविक और सच्चा गुरु है। क्योंकि अब ऋषि और महर्षि और जितने भक्त बने हुए हैं, जितने संत बने हुए हैं, वे भूत प्रेत का कार्य क्यों नहीं करते, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे प्रेत भी आकर ललकार दे देते हैं और बड़े बड़े महात्माओं को भी कह देते हैं कि तेरे से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो उनको हरा भी देते हैं, कहीं ना कहीं मात भी खिला देते हैं। वो लगातार महीनों महीनों जप करते रहते हैं, तब जाके वो देखते हैं कि हम इस फील्ड में, हम इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो इस क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। और तभी वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा ये कह देते हैं कि ये क्षेत्र ही बेकार है और इस क्षेत्र में कुछ नहीं है, सब ढोंग है और ढकोसला है। जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक आदमी इस जीवन में और इस कलयुग में बार बार दुखी होता आ रहा है और ऋणात्मकता यानी कि निगेटिविटी से घिरता हुआ आ रहा है। और मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन का इससे सरल और इससे अच्छा कोई दूसरा जवाब होगा, क्योंकि भक्तों की मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो जय शनिदेव भक्तों, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपकी सदाई जय हो शनिदेव महाराज, करुणा करें शनिदेव महाराज आप पर और सब प्रकार के ऐश्वर्य और फल आपको प्रदान करें। भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सरलता से आपने जो लोगों की जिज्ञासा शांत की और मेरे ही साथ की जिज्ञासा शांत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।